Hello everyone, I am Sonia from BDS Institute of English, and today I am going to talk about one of your important enabling skills, spellings. क्या reasons है spellings में score कम आने का? First and the obvious reason is कि मेरे spellings genuinely बहुत बुरे हैं, और दूसरा reason कि कंप्यूटर को ये लगता है कि मेरे spellings बुरे हैं. अब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को ऐसा क्यों लगेगा? कुछ रीजंस हो सकते हैं, ऑफ कोर्स यस. रीजन ये है कि हम अक्सर शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर देते हैं, एब्रीविएशंस यूज कर जाते हैं, या हमारे टाइपिंग एरर्स इतने ज़्यादा हैं कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं, या हम प्रेजेंट ही ऐसे करते हैं कि हमें स्पेलिंग्स नहीं आते हैं. अब स्पेलिंग्स में जो स्कोर कम आता है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहली चीज़ जो बच्चों के दिमाग में डाउट है कि हम अमेरिकन लिखते हैं शायद इसीलिए स्पेलिंग्स में कम स्कोर आया है, या हम ब्रिटिश लिखते हैं इसलिए आया है. पीटी की गाइडलाइंस में बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि आप ब्रिटिश या अमेरिकन कोई भी फॉर्म ऑफ राइटिंग चूज करें, आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन टाइप में एक ही तरह की राइटिंग स्टाइल को चूज किया जाए. सो ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश की वजह से स्पेलिंग स्कोर कम है, ये रीज़न बिल्कुल नहीं है. अगेन अनदर रीज़न जो बच्चों के दिमाग में आता है वो ये है कि हमने बैक स्पेस बहुत यूज़ किया इसीलिए स्पेलिंग्स में स्कोर कम आया. लेट मी टेल यू, दिस इज ऑल्सो नॉट द रीज़न. कुछ गलतियाँ जो एज स्टूडेंट्स हम करते हैं जिस वजह से स्पेलिंग स्कोर गलत होता है या कम होता है. फर्स्ट इज, जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं. सो माय सजेशन इज कि आप वर्ड पे नहीं नोटपैड पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप वर्ड पे प्रैक्टिस करते हो अपनी टाइपिंग की तो वो आपको ऑटो चेक एरर्स दिखा देता है. यू विल सी दोस zigzag लाइंस अंडर द वर्ड. सो इससे क्या होता है कि आप इतना हैबिचुअल हो जाते हो मिस्टेक्स को देख के अपने आप ठीक होने पे कि हम खुद प्रूफ रीडिंग करके उन मिस्टेक्स को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते. हमें वो हैबिट होती ही नहीं है. ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रूफ रीड व्हाट यू हैव रिटन. प्रूफ रीडिंग मैंने पहले भी कई वीडियोस में बात की है कि प्रूफ रीडिंग टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप होनी चाहिए, और लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट होनी चाहिए. ट्राई करके देखें, आपको बहुत एरर्स जो आपने मिस आउट कर दिए होंगे वो जरूर मिलेंगे. Another small tip is that, but a very useful one. जिन स्पेलिंग्स में आप अक्सर गलती करते हैं प्लीज उनका एक टेबल रिकॉर्ड बना के रखें. अपनी नोटबुक में एक सेक्शन डिवाइड कर लो, और वहीं पे जो स्पेलिंग्स की अक्सर मिस्टेक होती है या कोई ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग नहीं आता है उसको जॉट डाउन करते रहें, सो दैट व्हेनेवर यू आर फ्री एटलीस्ट यू कैन गो बैक एंड रिवाइज दो स्पेलिंग्स. स्टूडेंट्स को अक्सर हम ये आइडिया देते हैं, ये सजेशन देते हैं, पर बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं जिस शीट पे लिख रहे हैं वहीं पे अपने नोट्स बनाते रहेंगे, बीच बीच में ही स्पेलिंग्स लिखते रहेंगे. एग्जाम से पहले बच्चे रिवीजन के लिए इम्पॉसिबल है. हाउ विल यू फाइंड आउट सो मेनी वर्ड्स? अपने पूरे प्रैक्टिस के रजिस्टर में से, नोटबुक में से आप कैसे ढूंढोगे? इतना कंटेंट ढूंढना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक सेक्शन अलग से रखें जहाँ पे सिर्फ वही वर्ड्स हों जिनके स्पेलिंग्स में आपको अक्सर गलती होती है. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो स्पीकर ने बोला था मैंने एग्जैक्टली वही लिखा है, फिर भी, और मैम प्रूफ रीड भी किया था, फिर भी स्पेलिंग में मिस्टेक्स हुई, फिर भी स्कोर बहुत कम आया है. एक और वजह हो सकती है कि हम जो होमोफोन्स हैं उनका ध्यान रखें. सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स. अभी मैंने एक एग्जांपल लिया पीस. मैंने बोला छोटे छोटे टुकड़े किसी चीज़ के, PIECE, और दूसरी तरफ पीस का मतलब होता है शांति, PEACE. अब मैंने अपनी तरफ से स्पेलिंग ठीक लिखे, बट क्या मैंने ये देखा कि कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहा है? कॉन्टेक्स्ट में फिट होना बहुत ज़रूरी है. हो सकता है कि स्पीकर ने जो वर्ड पीस बोला था वो शांति के लिए था और मैंने वहाँ पे टुकड़ों का PIECE लिख दिया हो. स्पेलिंग ठीक है बट कॉन्टेक्स्ट गलत है, सो कंप्यूटर मुझे स्कोर नहीं देगा. एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा
कि आपके एसे राइटिंग और समराइज स्पोकन टेक्स्ट में जो स्पेलिंग एरर्स है वो बहुत कम हार्मफुल हैं एज कम्पेयर टू योर राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड योर लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स. सो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स और डिक्टेशन में ये होमोफोन साउंड्स ई आई और आई ई का यूजेज और फाइनल ई ड्रॉप करना है जो आपने अपने वर्ड से, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और प्रूफ रीड हमेशा करें सो दैट हमारा जो ओवरऑल स्पेलिंग्स का स्कोर है वो इम्प्रूव हो सके. आई विश यू गुड लक फॉर योर प्रेपरेशंस. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.